नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो आपको JOIT की अपकमिंग वैकेंसी देखने को मिलने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे जॉब ट्रेनी पॉलिसी और हिमाचल प्रदेश में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक्ट 2024 है जिसके तहत आपको यहाँ पे जॉब ट्रेनी पॉलिसी देखने को मिली, उस पे जो हाई कोर्ट में केस है उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस, जिसमें कि जो पेटिशन है जो स्टाफ नर्स भर्ती से जुड़ी है, जिसके बाद उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश में रेगुलर नर्सिस की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हो, तो ये ब्रेकअप ऑफ पोस्ट रहेगा जो JOIT की वैकेंसी है जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि 300 वैकेंसी अप्रूव हुई थी। फिर आपको पता है कि एक्स सर्विस मैन हो गया, जो स्पोर्ट्स कोटा हो गया, PWD कोटा हो गया, वहाँ के बाद जो वैकेंसी बचती है तो 300 में से 234 वैकेंसी पे आपको जो है वो टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट देखने को मिलने वाले है। तो इसमें अनरिजर्व्ड की वैकेंसी 84 रहने वाली। तो ये ब्रेकअप ऑफ पोस्ट है। और मैंने आपको बताया है कि राज्य चयन आयोग की जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट होगी उसमें 101% आपको JOIT की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ है। बाकी अभी पूरे चांसेस थे कि दिसंबर एंड में एडवर्टाइजमेंट आ सकती है, लेकिन अभी चांसेस है कि जब ये आपकी जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स की वैकेंसी और साथ में जो पटवारी की वैकेंसी निकली हुई है उसके जब लास्ट डेट हो जाएगी उसके बाद आपको नई एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक्ट 2024 और जॉब ट्रेनी पॉलिसी हो गया। तो हाई कोर्ट में इसके रिगार्डिंग केस है, क्योंकि सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया गया, जॉब ट्रेनी पॉलिसी को लाया गया जिसमें कि आपको 2 साल जॉब ट्रेनी रखा जाएगा, चाहे आपकी टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट होती है, चाहे आपकी बैच वाइज रिक्रूटमेंट होती है। और 2 साल के बाद आपको एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम को आप क्लियर नहीं कर पाए तो उसके आगे की चीज़ें नहीं बताई गई हैं कि आप पूरी लाइफ टाइम जॉब ट्रेनी रहोगे, आपको कितने अटैम्प्ट मिलेंगे, अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्या क्या चीज़ें होंगी, वो चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो है यहाँ पे हाई कोर्ट में केस लगा था। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने जो है केस की रेफरेंस दी गई कि इसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट को हटा दिया और जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया। और यहाँ पे एक और चीज़ कही गई कि इसमें उन भर्तियों को भी फ़ायदा मिल रहा है जिनमें कि RNP रूल्स के मुताबिक नियुक्ति नहीं होती है, और इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट को हटाया। ये सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अब देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट यहाँ पे क्या डिसीजन देता है और क्या जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी और जो नया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक्ट हिमाचल प्रदेश में है उनमें क्या चीज़ें हमें फ्यूचर में देखने को मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं हाई कोर्ट में जो आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस है, उसी के साथ स्टाफ नर्स भर्ती के रिगार्डिंग भी एक पिटीशन है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसमें सरकार से एक एफिडेविट दायर करने के लिए कहा है, जिसमें कि सरकार को ये बताना है कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में कितनी आउटसोर्स नियुक्तियां नर्सिस की करी हैं, कितनी रेगुलर नियुक्तियां करी हैं, जिसके बाद कोर्ट के पास ये आंकड़ा पहुंचेगा। कोर्ट ने ये कहा है कि जो आपके हेल्थ मतलब जहाँ पे हेल्थ सेक्टर में आप इस तरह की रिक्रूटमेंट को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम सभी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन में जो भी आउटसोर्स नियुक्तियां हुई हैं, कब से वो नियुक्तियां हुई हैं, कैसे वो नियुक्तियां हुई हैं, उन सब के आंकड़े मांगे गए हैं, क्योंकि इसके बाद हाई कोर्ट देखेगा। ये आंकड़े अभी तक आपको एग्जैक्ट नंबर कहीं पे देखने को नहीं मिलते हैं। एक टेंटेटिव होता है, कभी 50,000 कभी 30,000 की इतने आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं। अब हो सकता है कि हमें एग्जैक्ट नंबर देखने को मिलेगा और वहाँ से हाई कोर्ट देखेगा कि क्या इन चीज़ों में हो सकता है, क्या उन एम्प्लॉयज़ को जो है वो यहाँ पे राहत मिलेगी या यहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से कड़ा फैसला देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आउटसोर्स रिक्रूटमेंट RNP रूल्स के तहत नहीं होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी और हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट भर्ती सरकार के लिए एक मुश्किल टास्क बन जाए, क्योंकि कुछ इस तरह से ये केस चला है। बाकी देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, क्या करती है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर है। और यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी, तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो था एक ऑर्डर पिछले साल दिया था जहाँ पे उन्होंने रोक लगाई थी आउटसोर्स भर्तियों पे, जिसके खिलाफ राज्य सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले को 8 सप्ताह के भीतर निपटाने का आदेश दिया था। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई है। और
बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप पूरा यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे 2024 में 750, अभी 1000 के आसपास हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में नर्सेज की वैकेंसी है। बाकी लगातार आंकड़ा बढ़ता जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इस तरह की अपडेट आपको इसी चैनल पे देखने को मिलती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इन वीडियोज़ को शेयर भी करिए, बाकी लोगों तक भी पहुँचाइए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी चीज़ों में इम्प्रूव करूँ और क्वालिटी लेके आऊँ और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।